स्वागत है आप सभी का जायसवाल करियर इंस्टीट्यूट में। और आज के सेशन में, आज की इस क्लास में, है ना, आज क्लास मतलब क्या, आज की इस वीडियो में। और यहाँ पे हम कुछ पढ़ने वाले नहीं हैं। आज यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे जो हमारा LLB 4th सेमेस्टर है उसका हम कंप्लीट सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, जो हमारी चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी है ना, CCSU चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी है, उसका हम क्या करने वाले, उसका हम कंप्लीट सिलेबस यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, है ना। तो उसमें हम क्या करने वाले हैं, करेंगे ये कि सबसे पहले देखेंगे हमारा कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, कौन कौन से हमारे ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं, और उन सब्जेक्ट में कौन कौन सी यूनिट्स हैं जो कि क्या है हमें पढ़नी है। ठीक है, ओवरऑल हम चीज़ों को हम एक ओवरव्यू लेंगे, है ना, कि ये टॉपिक्स हमें क्या करनी है, चीज़ों को पढ़नी है, जाननी है और समझनी है। तो सबको क्या करना है ना, और नोट डाउन करके रखना है ना। एक नोट्स वगैरह अभी से बना लीजिए, क्योंकि जब आप एडमिशन वगैरह लेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, आपको बनानी पड़ेंगी। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, इस सिलेबस को वहाँ पे नोट डाउन करेंगे। उसके बाद की चीज़ों को आप क्या करेंगे, फिर आगे की चीज़ों को आप स्टार्ट करने वाले हैं, है ना। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, हम बात करते हैं हमारे सब्जेक्ट की। तो आपको यहाँ पे क्या क्या सब्जेक्ट देखने को मिलेगा, दिख रहा होगा आपको, क्या आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कंपनी लॉ, है ना। कंपनी लॉ आपको दिख रहा होगा, मतलब यहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट रहने वाला है कंपनी लॉ रहने वाला है, लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ रहने वाला है, इन्वायरमेंटल लॉ, है ना, रहने वाला है। ये तीन सब्जेक्ट आपके क्या होंगे, रहेंगे ही रहेंगे। प्लस में आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे। कौन कौन से, तो क्रिमिनोलॉजी एंड पिनोलॉजी जो कि आपका एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है। फिर लॉ ऑफ ट्रस्ट, इक्विटी एंड फिड्यूसरी रिलेशन, ये भी आपका क्या है, एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है। उसके बाद अगर हम बात करें तो और बैंकिंग लॉ इंक्लूडिंग नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, ये भी आपका एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है। और हमारा आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन एंड अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, ये आपका भी क्या है, एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग सब्जेक्ट है ना। तो इतने सब्जेक्ट हैं आपके जो आपको क्या है पढ़ने हैं। ठीक है, ऑप्शनल वगैरह सब मिला उला के, तो जो भी आपको क्या, इन सब में आपको जो भी पसंद हो आप वो चूज़ कर सकते हैं। तो अब आते हैं इसके क्या, टॉपिक वाइज, यानी कि सब्जेक्ट वाइज हम क्या करते हैं, थोड़ा सा यूनिट पे आते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कंपनी लॉ की, है ना, कंपनी लॉ की अगर हम बात करें तो कंपनी लॉ में हमें क्या पढ़ने हैं, तो कंपनी लॉ में सबसे पहले हम लेंगे हमारे सब्जेक्ट का क्या, इंट्रोडक्शन, यानी कि जो कंपनी होती है तो कंपनी का गठन कैसे हुआ, है ना। लॉ पे आने से पहले ये तो जान ले कि हमारा जो कंपनी है या फिर जिस लॉ को हमें पढ़ना है उस लॉ को वो लॉ आने से पहले जिस चीज़ के बारे में वो लॉ है वो एक्चुअल में है क्या, है ना। तो सबसे पहले हम जानेंगे कंपनी के बारे में, कंपनी का गठन कैसे हुआ, कॉर्पोरेट कैपिटल यानी कि कॉर्पोरेट पूंजी क्या होती है ना, कॉर्पोरेट पूंजी क्या होती है। नेक्स्ट बात करें तो कंपनी मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, जो कंपनी होती है उसका प्रबंधन और कैसे होता है, उसमें कौन कौन से आपको प्रशासन देखने को मिलेंगे, है ना। आगे की बात करें तो वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी, जो कंपनी होती है कंपनी का समापन कैसे होता है ना, कंपनी का समापन कैसे होता है। चलिए आगे की बात करें, आगे देखते हैं हमारा अगला सब्जेक्ट लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ, श्रम और औद्योगिक कानून, है ना, श्रम और औद्योगिक कानून। इसकी अगर हम बात करें तो इसमें हमें क्या क्या देखने को मिलेगा, एवोल्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियल लेजिस्लेशन इन इंडिया, भारत में जो औद्योगिक कानून है उसका विकास कैसे हुआ, है ना, जो हमारा औद्योगिक कानून है उसका विकास कैसे हुआ। आगे की बात करें तो हमारा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 का जो है औद्योगिक विवाद अधिनियम, इस अधिनियम को भी क्या करना है, हमें डिटेल में पढ़ना है चीज़ों को। फिर उसके बाद बात करते हैं ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, जो हमारा ट्रेड यूनियन अधिनियम है उसके बारे में भी हमें क्या करना है, डिटेल में पढ़ने हैं चीज़ों को, उसको भी वहाँ पे डिटेल में पढ़ना है। और पढ़ेंगे भी पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936, जो हमारा मजदूरी भुगतान अधिनियम है ना, जो हमारा मजदूरी भुगतान अधिनियम है, उस अधिनियम के बारे में भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे पढ़ेंगे। आगे की बात करें तो आगे क्या पढ़ना है, आगे पढ़ना है हमारा वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट, जो हमारा कर्मकार मुआवजा अधिनियम है, इस अधिनियम के बारे में भी हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे यहाँ पे। और क्या पढ़ना है, तो और पढ़ना है हमारा एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड एक्ट, जो हमारे कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम है ना, तो इस अधिनियम के बारे में भी हमें क्या है, पढ़ना है। ऑलराइट, चलिए आगे की बात करें तो हमारा मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट विथ रिसेंट अमेंडमेंट, जो हमारे क्या बोलते हैं मातृत्व लाभ अधिनियम है ना, 1961 का जो अधिनियम है उसको भी पढ़ने हैं। ठीक है, उसमें कुछ संशोधन वगैरह हुए तो अमेंडमेंट वगैरह भी वहाँ पे आपको पढ़ना होगा। और क्या पढ़ना होगा, और आपको पढ़ना होगा इन्वायरमेंटल लॉ,
पर्यावरण कानून आपको क्या है पढ़ने हैं। पर्यावरण कानून की हम बात करें तो इसमें क्या पढ़ने हैं, इसमें पढ़ने हम आपको सबसे पहले तो हमारा मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ एनवायरनमेंट, जो हमारा अब पर्यावरण कानून एनवायरमेंटल लॉ है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, पर्यावरण के बारे में जानना है ना। पर्यावरण के बारे में तो हम जान लें, तो पर्यावरण का मतलब क्या होता है ना, इसकी डिफिनीशन क्या होती है और इसके बारे में हम देखेंगे। एंड पॉल्यूशन, जो हमारा प्रदूषण होता है, इसका भी मतलब क्या होता है और इसकी परिभाषा क्या होती है, मतलब हम प्रदूषण के बारे में भी क्या करना है, हमें पढ़ना है। आगे की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस कंसर्निंग एनवायरनमेंट पॉल्यूशन, जो हमारा क्या होता है, एनवायरनमेंट पर्यावरण प्रदूषण होता है, हमारा जो इन्वायरमेंट पॉल्यूशन होता है उससे संबंधित कुछ हमारे क्या होते हैं, प्रावधान होते हैं, और उन प्रावधानों के बारे में क्या करना है, हमें यहाँ पे पढ़ना है। फिर आगे की बात करें तो आगे हम क्या देखेंगे, प्रेजेंट रेगुलेशंस एंड इनएक्टमेंट रिगार्डिंग इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, जो हमारे पर्यावरण प्रदूषण होते हैं उसके संबंध में हमारे कुछ नियम हैं, कुछ हमारे पास अधिनियम आते हैं, उन अधिनियम को, उस नियमों को भी क्या करना है, हमें यहाँ पे पढ़ना है। आगे की बात करें तो पोल्यूटर पेस प्रिंसिपल, जो हमारा प्रदूषक भुगतान करे का जो अधिनियम है ना, उसको भी हमें क्या है पढ़ने यहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं हमारा जो अगला हमारा जो क्या होता है ऑप्शनल पेपर रहता है। अगर आप इस सब्जेक्ट को चूज करते हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, आपको पढ़नी पड़ेगी यहाँ पे हमारा क्रिमिनोलॉजी एंड पिनोलॉजी, है ना, क्रिमिनोलॉजी एंड पिनोलॉजी, जिसमें हम पढ़ेंगे क्रिमिनोलॉजी यानी कि अपराध शास्त्र के बारे में, अपराध शास्त्र की विचारधाराएं हैं, है ना, उन विचारधाराओं को हम देखेंगे। और क्या देखेंगे तो फैक्टर्स इन कॉसेशन इन क्राइम, जो हमारा अपराध होते हैं तो अपराधों के होने का कारण क्या है ना, किन किन कारणों से यहाँ पे अपराध होते हैं उसको हम यहाँ पे देखने वाले हैं। आगे की बात करें तो आगे हम यहाँ पे क्या देखेंगे, स्पेसिफिक क्राइम यानी कि विशिष्ट अपराध को भी हम यहाँ पे देखेंगे, है ना, विशिष्ट अपराध को भी हम यहाँ पे देखने वाले हैं। आगे न्यू डायमेंशंस ऑफ क्रिमिनोलॉजी, जो हमारे अपराध शास्त्र है, अपराध शास्त्र के कुछ हमारे नए नए डायमेंशन है, नए नए आयाम हैं, उन आयामों के बारे में भी हमें यहाँ पे देखना है ना। आगे क्या देखेंगे तो पिनोलॉजी यानी कि दंड शास्त्र के बारे में भी हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे, है ना, दंड शास्त्र या फिर पिनोलॉजी के बारे में भी आपको पढ़ना है। ऑलराइट, चलिए आगे की बात करते हैं। आगे हमारा क्या रहेगा, स्कूल्स ऑफ पिनोलॉजी, जो हमारा दंड शास्त्र है उसकी हमारी कुछ विचारधाराएं हैं, उन विचारधाराओं को भी हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। और क्या पढ़ेंगे तो थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट, जो हमारा दंड होता है, पनिशमेंट होता है, उसके कौन कौन से प्रिंसिपल होते हैं, कौन कौन सी थ्योरी होती है, कौन कौन से सिद्धांत होते हैं, उन सिद्धांतों के बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं। आगे की बात करें तो कैपिटल पनिशमेंट, जो हमारी मृत्यु दंड होती है ना, मृत्यु दंड क्या होती है, कैसे होती है, कैसे दिया जाता है ना। चलिए नेक्स्ट आते हैं, आगे की बात करें तो प्रिजन रिफॉर्म, जो हमारे जेल होते हैं, जेल सुधार, ठीक है, या फिर कारागार सुधार जिसको हम बोलते हैं, वो क्या होता है। और क्या पढ़ेंगे तो अल्टरनेटिव्स टू इम्प्रिजनमेंट, यानी कारावास के कुछ जो विकल्प होते हैं, ठीक है, वो अल्टरनेटिव्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, उन अल्टरनेटिव्स के बारे में भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है, उनको भी हमें यहाँ पे पढ़ना है। आगे की बात करें, अगला जो सब्जेक्ट रहने वाला है लॉ ऑफ ट्रस्ट, इक्विटी एंड फिड्यूसरी रिलेशन, जो कि ये भी हमारा एक ऑप्शनल पेपर है। न्यास, साम्य और वैश्वासिक संबंध कानून, ठीक है, इसमें हम कुछ नहीं, इक्विटी यानी कि साम्य के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, जो हमारी न्यास होती है और जो हमारा वैश्वासिक संबंध होता है जिसको हम लोग फिड्यूसरी रिलेशन बोलते हैं, उसके बारे में क्या करना है हमको, यहाँ पे डिटेल में चीज़ें आपको पढ़नी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं अपने अगले ऑप्शनल पेपर को, बैंकिंग लॉ, है ना। बैंकिंग लॉ की बात करें तो बैंकिंग लॉ में हम क्या क्या पढ़ेंगे तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे नेचर एंड डेवलपमेंट ऑफ बैंकिंग, जो बैंकिंग होता है तो बैंकिंग का प्रकृति कैसी है, बैंकिंग का विकास कैसे हुआ, है ना, उसको जानेंगे। और क्या पढ़ेंगे यहाँ पे, रिलेशनशिप ऑफ बैंकर एंड कस्टमर, जो बैंकर होते हैं, जो कस्टमर होते हैं, उनके बीच क्या क्या रिलेशनशिप होते हैं, कैसे उनमें संबंध होता है, उन संबंधों के बारे में भी हमें क्या है जानना है। आगे की बात करें तो अगला हम देखेंगे लॉज रेगुलेटिंग द बिजनेस ऑफ बैंकिंग, जो हमारा बैंकिंग व्यवसाय होते हैं उसको विनियमित करने वाले जो कुछ कानून होते हैं, कौन कौन से कानून होते हैं, उस कानून के बारे में भी हमें क्या करना है, पढ़ना है ना, और पढ़ेंगे भी और पढ़ना है भी अगर आप इस सब्जेक्ट को क्या करते हैं, चूज करते हैं तो अगला क्या है, मीनिंग एंड काइंड ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, जो हमारा परक्राम में लिखित होता है उसका मतलब क्या होता है, उसके टाइप क्या क्या होते हैं, ठीक है, जो भी बाकी हमारे बच्चे कुछ और भी यहाँ पे एक्ट आपको देखने को मिलेंगे, वो सारे एक्ट, वो सारे लॉ को यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं, है ना। चलिए आगे की बात करते हैं।
अगला हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे, इंडोर्समेंट, नेगोशिएबिलिटी एंड असाइनेबिलिटी, यानी कि पृष्ठांकन, परक्राम्यता और समनुदेशनीयता के बारे में हम यहाँ पे पढ़ना है ना, पढ़ना है इसको। आगे की बात करें तो होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स, जो हमारे धारक होते हैं, और सम्यक जो हमारे अनुक्रम धारक होते हैं, है ना, क्या मतलब होता है उसको, क्या कौन कौन से हमारे धारक होते हैं, वो धारकों के बारे में हम पढ़ेंगे। और क्या पढ़ेंगे यहाँ पे, तो राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ पेइंग एंड कलेक्टिंग बैंकर जो होते हैं, भुगतान करने वाले और जो संग्रहण करने वाले बैंकर होते हैं, उनके जो अधिकार होते हैं, उनके जो दायित्व होते हैं, उनको भी हम यहाँ पे जानेंगे। और क्या जानेंगे, तो और जानेंगे यहाँ पे डिसऑनर ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, जो परक्राम में लिखा तो होता है उनका अनादरण कैसे होता है, क्या उनका अनादरण होता है, कैसे होता है, क्या प्रोसेस वगैरह होता है ना, आगे क्या क्या प्रोसेस होता है, उनको भी हम क्या करेंगे, जानेंगे। नेक्स्ट आते हैं अपने अगले सब्जेक्ट पे। अगला सब्जेक्ट हमारा क्या है, तो अगला सब्जेक्ट हमारा है आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन एंड अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, ठीक है, मध्यस्थता, सुलह और वैकल्पिक विवाद समाधान। इसमें हमें क्या क्या पढ़ने हैं, तो इसमें हमें पढ़ने हैं चीज़ों को, आर्बिट्रेशन यानी कि मध्यस्थम के बारे में, फिर फॉरेन अवार्ड जो हमारे विदेशी पंचाट होते हैं, है ना, विदेशी पंचाट के बारे में हम पढ़ेंगे। और क्या पढ़ेंगे, तो और हम यहाँ पे पढ़ेंगे कंसिलिएशन यानी कि सुलह के बारे में, है ना, कैसे सुलह होती है, उन सुलह के बारे में भी हम क्या करेंगे, जानेंगे। आगे की बात करें तो रूल मेकिंग पावर, जो नियम बनाने की जो शक्ति होती है ना, किसके पास होती है, कैसी कैसी शक्तियाँ होती है, कैसे कैसे नियम बनते हैं, वगैरह वगैरह सब देखेंगे यहाँ पे। और देखेंगे यहाँ पे हम अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम, जो हमारा वैकल्पिक विवाद समाधान प्रणाली होती है, जिसको हम लोग शॉर्ट में हम लोग ADR सिस्टम बोलते हैं ना। तो ADR सिस्टम क्या होता है, तो ADR सिस्टम के बारे में भी हम यहाँ पे जानने वाले हैं। नेक्स्ट अगर हम आते हैं, ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इतनी चीज़ें क्या थी हमें पढ़नी थी, है ना, इतनी चीज़ें क्या थी हमें पढ़नी थी हमारे सब्जेक्ट में, हमारे सेमेस्टर में, है ना, इतनी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी। ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन कौन से वो मैंने बता दिया, है ना, ऑप्शनल सब्जेक्ट आप चूज़ करते हैं तो उसमें कौन कौन सी यूनिट या फिर कौन कौन से टॉपिक होंगे जो आपको क्या होंगे, पढ़ने होंगे, वो सारी चीज़ों को मैंने आपको क्या किया, बता दिया। और इसके अलावा अगर कोई आपको डाउट हो रहा हो तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं, हाँ, कोई भी अगर डाउट हो, कोई भी समस्या हो, कोई भी परेशानी हो तो आप पूछ सकते हैं। बाकी अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो जायसवाल करियर इंस्टीट्यूट का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, है ना, ऐप डाउनलोड करेंगे, वहाँ पे आपको यूनिवर्सिटी वाइज कोर्स का ऑप्शन दिखेगा, वहाँ पे आप अपनी यूनिवर्सिटी, वहाँ पे जाएंगे तो आपको, है ना, ढेरों यूनिवर्सिटी आपको देखने को मिलेंगी। और वहाँ पर जब आप अपनी यूनिवर्सिटी का नाम सर्च करेंगे, उसके बाद जिस भी सेमेस्टर में आपको क्या चाहिए, जिस भी सेमेस्टर में आपको कोर्स चाहिए, है ना, जिस भी सेमेस्टर में आपको कोर्स चाहिए, वहाँ पे आप क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। और प्राइस की मैं बात करूँ तो प्राइस क्या है, 799 है, 799 आप पे करेंगे तो आपका कोर्स क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। और क्लासेस वगैरह अभी एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं, है ना, बाकी जब क्लासेस वगैरह चलेंगी पूरा आपका शेड्यूल वगैरह सब कुछ मिल जाएगा वहाँ पे। ऑलराइट, बाकी उसके अलावा भी अगर कोई क्वेरी आती है, कोई दिक्कत आती है, कोई समस्या आती है तो आप इस नंबर पे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं, कभी मतलब सुबह 10 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी व्हाट्सअप आप कभी भी कर सकते हैं, 24/7 क्या होता है वो अवेलेबल होता है ना। चलिए, और क्लास अच्छी लगी हो तो बिल्कुल फटाफट से लाइक कर दीजिएगा सब लोग, है ना। चलो, और कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम लोग फिर चलते हैं, है ना, मिलेंगे आप लोगों से अगले सेशन में। चलिए बताइए, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी किसी को। चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से, है ना, अगले सेशन में। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। जिसका भी एग्ज़ाम है आगे वो पढ़ते रहें, रिवीजन वगैरह करते रहें, ठीक है। मैराथन वगैरह आप अटेंड कर सकते हैं, है ना, फटाफट से रिवीजन के लिए। चलो ठीक है, बाकी बाय बाय, टेक केयर,